तो आप जिसके लिए गए हो उस पे काम करो, वो क्या करते हैं वो जाने, क्योंकि वो मेरे से बहुत ऊपर है, हम उन्हें नहीं समझ सकते। स्वामी विवेकानंद आखिरी में समझ पाए रामकृष्ण परमहंस के, वो रामकृष्ण परमहंस को। ये तो रामकृष्ण परमहंस की करुणा थी, उन्हें रोक के रखे। बिल्कुल सही। नहीं, स्वामी विवेकानंद कितना घिन्नाते थे उनसे। वो तो जादूगर वगैरह समझते थे। हाँ, पागल है, जादूगर है। क्योंकि ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं, वो आपके नौकर से भी सरल होते हैं। सरल होते हैं। इसीलिए तो ऐसे लोग पास टिक नहीं पाते लोग। नहीं। इसीलिए तो उनके पास भीड़ नहीं आती। अब आप कह रहे हो, आप उन्हें मान भी रहे हो, ज्ञान को समझ भी रहे हो, प्रेम भी कर रहे हो, और कह रहे हो भीड़ कम क्यों हो गई। तुझे भीड़ से मतलब था, तुझे उससे मतलब था क्या? तू भीड़ देख के आया था? सही है भाई, तू किस लिए आया था उसके पास? भीड़ को देख के कि अपनी समझ से? अब तुम जब उससे कहोगे भीड़ कम होगी, तो वो कितना, उसे या तो दुख होगा या तो हंसी आएगी। हाँ, क्या पूरी भीड़ प्रूव कर रही थी कि ये गुरु है? हाँ, कि एक मेजोरिटी बहुमत चाहिए कि आप गुरु हो। ये भीड़ तय करेगी। हमसे क्या मतलब कोई है या नहीं है? मुझे देखना है कि मैं हूं या नहीं हूं। सही बात। पूरी भीड़ भी रहे और वो अरबों लोग रहे, मैं नहीं हूं तो क्या मतलब? मैं हूं और कोई ना रहे, क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो अच्छा है, कम से कम भीड़ नहीं है तो मुझे और समय मिलेगा, ये खुश होना चाहिए। लेकिन दुख इस बात का है कि भीड़ भी नहीं है, भीड़ भी कम हो गई। हाँ, भीड़ से ही सिद्ध होगा वो गुरु है कि नहीं है। भीड़ सिद्ध करेगी। इसलिए इसका मतलब सही है कि हम भीड़ का हिस्सा है, हम वो बता रहे हैं। बस जो भीड़ मानती है, भीड़ वो लोग पहले गए, तुम बाद में जाओगे तुम भी। सही है। वो भीड़ पहले गई, कुछ दिन बाद तुम्हें भी कुछ मिलेगा और तुम भी निकल जाओगे। और मिलने भी लगा। वो भीड़ में से कोई निकला और कहा आओ हम देते हैं, तुम क्यों वहां हो पड़े? हम तो निकल के आए, तो मटेरियल तुम क्यों हो भैया? और सामने वाला ये भी कह रहा है मैं जाऊंगा नहीं, तो आप उससे क्यों, आपको उससे तुरंत प्रश्न पूछना चाहिए था, क्यों जाओगे? मुझे तो बता रहे हो वहां रहने लायक नहीं है और तुम कह रहे हो जाऊंगा। समझना इस बात को। क्रॉस प्रश्न बनता है कि नहीं बनता है कि भाई तूने तो कहा कि जाने लायक नहीं है, आप वहां रह नहीं पाओगे, और तुम कह रहे हो हमें कुछ दिन में जाना है। दोनों बातें एक ही आदमी एक ही समय पे आपसे ही बोल रहा है। हाँ? और आप देखिए कि आप उससे आप प्रश्न ही नहीं कर पा रहे हो। आप हाँ में हाँ। समझिएगा इस बात को। मेरे खुद के अपने तो कोई विचार ही नहीं है ना हमको लेके, शायद। क्या प्रश्न तो खड़ा हो जाता है सही। कि तू मुझे तो कह रहा है वहां कुछ नहीं है, आप रह नहीं पाओगे, और तू कह रहा है नहीं मुझे फिर जाना है। सही। तो क्या उन्हें जान से मारने जाना है क्या इस बार? पूछ लेते। बिल्कुल सही है। हाँ भैया, पूछ लेते कि भैया क्यों जाना है? जब वहां कुछ है ही नहीं है तो बस एक ही रह सकता है, उन्हें मारना है और कुछ। सही है। हाँ, तू कमियां ही देख रहा है, कमियां के बाद भी तू जा रहा है वहां पे। भाई नहीं, सामने वाले को मना कर रहा है ना, पॉइंट को पकड़िए। सामने वाले से कह रहा है कि वहां रहने लायक नहीं, अगर आप आज गए तो रह नहीं पाओगे। हाँ, वो इसलिए कह रहा है कि तू मत जा, मैं अकेले काम करके आऊंगा ना। भैया जब उसने कहा कि मुझे जाना है उसी समय, तो सामने वाले को ये प्रश्न खड़ा करना चाहिए कि आप क्यों जा रहे हो? हाँ, मुझे मना कर रहे हो। कुछ है ही नहीं है, भाड़ा लगेगा, किराया लगेगा, समय लगेगा, क्या उसे जान से मारना है? नहीं, उसने तो नहीं कहा मैंने जाना है। नहीं, आपने कहा ना कुछ देर पहले मैंने जाना है ना। अच्छा, आपको जाना है। इन्होंने बोला उसके लिए नहीं कहा। अच्छा, उसने नहीं कहा कि फिर वहां वापस आना है। इन्होंने नहीं कहा, मैंने कहा मैं वहां जाऊंगा। अच्छा, आपने नहीं पूछा कि आप जाओगे कि नहीं? ना, मैंने, मेरे मतलब क्या था, इन्होंने ये बोला कि सामने वाला तो मुझे बोला है फिर आऊंगा। हाँ, आपसे बोला कि अभी आऊंगा, अगस्त के एंड में आऊंगा। उसका परिवार का आके गया नहीं, आपसे कहा, मेरे से तो नहीं कहा ना भैया। ठीक है, आएगा तो आप भी देख लेना। आएगा देख लेना, आपको भी पूछ लेना। हमने उनसे क्या? अच्छा, फिर पूछ लेना। चलो अब के यार भैया यार मेरे पूछ रहे थे, अब डट के करें। हाँ, अरे हमें जवाब दे।
कहा गया है गुरु गुरु और गुरु गुरु- निंदा, गुरु निंदा जिसे आपने गुरु मान लिया, गुरु निंदा कभी सुनना ही नहीं चाहिए। हाँ, सुनना भी मतलब है ना पाप पाप है ना, और वो मेरे आप अंदर बात होगा कर देख। रहे हो हम्म, और आप सुन के रस ले रहे हो। आपको तो पहले वाक्य में कहना चाहिए चुप। आप सुन के रस ले रहे हो। और बताओ और बताओ और क्या क्या हुआ। नहीं, आप समझना इस बात बिल्कुल को। सही है, बिल्कुल सही। ठीक 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 कह रहे हो आप, ये रस ले रहे हैं मतलब। आप गुप्तचर बन रहे हो। हम्म, अरे यार, तुम उसके क्या गुप्तचर बनोगे, तुम्हारे जैसे उसके पैरों के नीचे रहते हैं। तुम क्या समझ रहे हो गुरु सत्ता को? अगर वो गुरु सत्ता है तो तुम उसके गुप्तचर बनोगे। तुम्हारी औकात है। उसे जैसे पता ही नहीं। आपको तो सुनना ही नहीं चाहिए एक वाक्य भी। अगर एक वाक्य गलती से सुना दिया तो उसी समय चुप और मैं निकला। सही है। लेकिन आप उन शब्दों का रस ले रहे हो। और क्या हुआ? और क्या क्या जानते हो बताओ। अच्छा, क्या मिला जानकर? एक भ्रम पैदा कर दिया उसने। क्या किया? उनको भी वेटिंग में छोड़ दिया ना कि मैं हाँ। जाके बताऊं, मैं जाके हाँ, देखता हूँ। ठीक है। वो भी कहे हाँ भाई जाके आया था, हाँ, क्या हो तो गया। जाके आए बताया तो हमने कहा यार उससे भी ज्यादा हो सकता है। हम्म, वो कमी बताया होगा। ये मैं बोलता हूँ, सही है। इसलिए बोलता हूँ भैया तू आया किस लिए था पहले ये बता दे। तुम मेरे पास आए क्यों थे ये बता दो। आप तो आए तो मुझे बोले कि मुझे बस ज्ञान चाहिए, मेरा कल्याण करा दो। उसके लिए मैंने मार्ग बता दिया और आपको प्रत्यक्ष समझ में आ गया। फिर तो डगमगाने वाली बात ही नहीं है। हाँ, एक बार भरोसा कर ही लिया। भरोसा तो ज्ञान पे किया ना, मुझ पे तो किया नहीं। अच्छा, मैं चिल्ला चिल्ला के ये भी कहता हूं इतना विश्वास करना, मुझ पे विश्वास ना करना। ये बात मैं ही बोलने वाला था। तो हर तरह से तो तुम ही गिरोगे। हर तरह से तो तुम ही गिरने वाले हो, क्योंकि ये आदमी कभी नहीं बोला कि तुम मुझ पे भरोसा करो। वो तो सीधा ज्ञान दिया। आपने कहा मुझे समझ में आ गया। और ज्ञान किसी का होता नहीं है, जिसने समझा उसका हुआ। ज्ञान कभी धोखा देता नहीं है। तो ज्ञान लेके आगे बढ़ो। हर तरह से तुम ही गिरोगे, क्योंकि सामने वाला पहले ही कह चुका है कि पता नहीं आगे क्या होगा, मैं क्या करने वाला हूं। उसने कहा मुझे भरोसा भी मत करो। उसने तो तुम्हें शिष्य स्वीकार किया न, उसने कभी तुम्हें भक्त बोला। तो गिरोगे तो आप गिरोगे। वो तो हर तरीके से आपको देता रहा जितना उसके पास था। जिंदगी वो अपने तरीके से जिएगा, तुम्हारे तरीके से थोड़ी जिएगा, क्योंकि तुम्हारे तरीके से तुमने अपने जीवन को बर्बाद कर लिया है। तुम्हारे पास तरीका ही होता तो उसकी जरूरत क्यों पड़ती? इतने अशांत क्यों होते? बिल्कुल सही। इतने तकलीफ में क्यों होते? अगर उसके पास आनंद है तभी आए लेने के लिए, तो उसके तरीके में आनंद होगा। तुम्हारे तरीके में तो घुटन है और तुम उसे भी अपने तरीके में जिलाना चाहते हो। ये गलत है, ये सही है। हाँ, बिल्कुल सही है। जरा सोचिए, हाँ, ये आपका तरीका कहाँ तक? आपके घुटन तक हाँ, इतने हैं। बिल्कुल सही। उसको भी आप अपने तरीका से लपेटना चाह रहे हो कि ऐसे नहीं ऐसे जियो। फिर वो कहाँ गिरेगा पता है? क्योंकि आपके तरीके से चला तो बस वहीं आ जाएगा। बिल्कुल सही है। हाँ? बिल्कुल सही। तो हम अगर किसी को गुरु कहते हैं, कहा गया गुरु वाक ब्रह्म वाक, पहले समझ लो ना भाई, और अपनी समझ से। लेकिन समझने के बाद फाइनल करते हो, और किसी की वजह से किसी ने कुछ कह दिया और आप भटक जाते हो, तो फिर आपने समझा नहीं था, समझने का एक भ्रम हो गया था। आपको मौका मिल गया, ठीक है, सही। अच्छा हुआ वो मिल गया, कम से कम पता तो चल गया। नहीं पता चल कितने साल ढोते रहते। समझ लिया लेकिन समझा आपने कुछ नहीं। तो जीवन में ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर मैंने किसी को समझा और उसे कुछ मैंने बोल दिया, पूरा विश्व अगर कहता है कि नहीं तो भी मैं वही बोलूंगा। और अगर मैंने नहीं समझ पाया, ठीक है, कि वो है, मैंने समझा कि वो कुछ और है, पूरा विश्व का ये है, तो हमें नहीं मानना है। हमें भीड़ के साथ नहीं चलना। सही है। मुझे अपने साथ चलना, अपने साथ, अपनी समझ के साथ चलना है। बिल्कुल सही। मुझे अपनी आंखों से, अपने कानों से, हमें अपनी आंखों से देखना है। हम दूसरे की आंखों से क्यों देख रहे हैं? मुझे अपनी कानों से सुनना है। मैं दूसरे की कानों से क्यों सुन रहा हूं? इतना गिर गया हूं मैं।
नहीं, कानों में सुनने की और आंखों में देखने की भी तो मेरे अंदर वो सूक्ष्मता कहाँ आई है। ठीक है, बस तो उसमें मुझे आई अपने क्या? आत्म उसमें आई का वो कह रहा है। उसको तो मैं ब्लेम भी करूं, क्या करूं, उसको तो वो मेरी जिंदगी में होना ही नहीं चाहिए, वो दूसरा तो होना ही नहीं चाहिए। अगर मैं भी जिसको गुरु मान लिया, जिसको मैंने अपना आदर्श मान लिया, या जो मैं खोजी हूँ, किसी खोज का एक पथिक हूँ, तो मुझे अपने आत्म कल्याण के अलावा कोई सब्जेक्ट ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि रास्ते में ये जो दूरियां मैंने तय करी हैं, जो इस चीज़ में मैं भ्रमित हूँ, जिसकी खोज मैं करने लग रहा हूँ, तो वहाँ कितने लोग मेरे को मिले, उन सबका धन्यवाद ही है। लेकिन जो मेरे कल्याण की बात अगर करे, पल भर ठहर लूँ, अगर लग रहा कि बहुत ज़्यादा कुछ मिलने वाला है, जब तक मिल रहा तब तक ठहर लूँ, फिर धन्यवाद करूँ, आगे चलूँ। उसके अलावा तो दूसरा तीसरा मुझे मेरी लाइफ में मेरे को होना ही नहीं चाहिए। कौन क्या कह रहा है, अपनी समझ से जाना चाहिए और अपनी समझ से ही वापस आना चाहिए, किसी और की समझ से नहीं। और अगले को मैं पूरा व्यक्तित्व जानने की जरूरत क्या है। मेरे आत्म कल्याण की वो बात कर रहा है, मेरे बारे में, अगर मेरे टॉपिक पे बात है, उसके अलावा वो कुछ भी करता हो, हमें क्या कुछ भी करता हो, मुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर वो मेरे कल्याण की बात, मेरे को कहीं ले जाने की बात, मेरी चेतना उठने की बात अगर वहां पे हो रही है, वो मैं ही तो फील कर पाऊंगा। अगर वो हो रही है तो मुझे रुकना चाहिए, और नहीं तो धन्यवाद करके चले जाना चाहिए, चाहे करोड़ों की भीड़ हो, किसी कोई कुछ भी ना हो, किसी और को खोजना चाहिए, क्योंकि बताने वालों की कमी नहीं है। क्योंकि वो फील तो मैं ही करूंगी कि मुझे कुछ हो रहा है या मुझे नहीं हो रहा, जब मेरे पास अपना टारगेट होगा तो। एक को मालूम हो जाता नहीं, बाद में जांच के बाहर जाना, ये सब कुछ नहीं होता है। मेरी तरफ से आना है तो हम कुछ ना कुछ स्टडी करके, समझ के, कुछ ना कुछ करके आते हैं ना, ऐसे ही तो नहीं आते। कभी कुछ ना कुछ करके आए तो हमें वक्त, समय देना पड़ता है। क्या एक ही दिन में है क्या हम आपको समझ? नहीं, जितना समय बाकी है पूरा समय भी लगा दिए तो भी वो कम है। फिर एक ही दिन में, 2 दिन में हम जैसे डिसीजन लेते हैं, निर्धार कर लेते हैं कि ये मेरे लिए है या नहीं है। नहीं, बैठ के, देख के, सुन के, उनके बर्ताव, उनके एक्टिविटी, सब कुछ देख के क्या है हम समझ लेते हैं ना। ये 1-2 दिन में होने वाला नहीं है। हाँ, समय देना ही पड़ता। हमें तो सीधा है, अगर कोई संशय हो तो पूछ लेना चाहिए, लेकिन संशय कोई और पैदा कर रहा है, यही गड़बड़ है। ऐसे तो कई लोग मिलेंगे। मिलेंगे अब तक बहुत मिल चुके होंगे, कितने जिला मिल चुके, तो भी उनको झेल के हम यहाँ पे आए। हाँ। तो मेरी अपनी एक दयनीय स्थिति में मैं अभी हूँ। एक अंदरूनी इतनी ज्यादा मेरे अंदर उथल पुथल है इस वक्त, मतलब एक इस मुकाम पे हालात ने मुझे अभी फिलहाल खड़ा कर दिया है कि ये ना हो कि एक कदम दूरी पे ही वो मिलन मेरा होना था, और उस एक कदम ने ही मुझे इतना पीछे धकेल दिया हो कि कई जन्मों में शायद मैं उस स्थिति पे ना आ। हाँ, तो वो चीज मेरे साथ ना हो तो क्या ऐसा करें। आपने बताया कि अपनी आंखों पे, कानों पे भरोसा करो। हमारे कान भी इतने कच्चे हैं, हम दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं, बल्कि मैं तो ये देखती हूँ उसके अंदर मैं ही हूँ, मैं बल्कि उसको भड़का रही हूँ। मैं उसके पास जाके दूसरों को तो मैं फालतू में ब्लेम कर रही हूँ, मैं ही उसको उकसा रही हूँ, मैं ही मिर्च मसाला मेरे पास है, मैं ही छिड़क रही हूँ बोल, ताकि मैं इतना ज्यादा शातिर हूँ कि मैं ये फेस, इस पे कलंक मेरा ना लग जाए, कलंक भी तेरे को लगे, और मैं इतना शातिरता से उस बात को पेश कर दूं। ये ही मेरे अंदर शायद मुझे लग रहा है कि जन्मों जन्मों की अगर मेरे अंदर कमी है कि कुछ तो मेरे अंदर कमी, कुछ तो अच्छे कर्म भी रहे होंगे कि मुझे जो इन दोनों का, खास करके इतनी उम्र में और इनका इतनी महान विभूतियों के संग में अगर मुझे बैठ के कि मैं कुछ आपके करीब आ पाऊं, आपके प्रति मेरा कुछ मेरा कर्म शायद इनके सानिध्य में रह के उधर तक मेरी यात्रा करा पाए, कि मेरे को नहीं अपने कर्मों पे भरोसा, मेरी सूझबूझ पे,
क्योंकि हम लोग उस संसार का एक हिस्सा है, और वो हिस्सा है जो बहुत चालाक है। बेईमानना एकदम हमारे से शायद चालू होता है। हम उस बेईमाना की प्रतिरूप इतना ज्यादा कि नाम चालू यहीं से होएगा शायद उसका, कि हम पेश ऐसी बात करेंगे और उसमें अगले का कोई नुकसान नहीं होगा। हम चाहेंगे कि उसका नुकसान कर दे, उसकी प्रतिमा को धूमिल कर दे, उसका ये करे, उसका तो क्या बिगाड़ेंगे। लेकिन जन्मों जन्मों से हम इस बेईमानों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बाहर का बेईमाना समझ में आ जाता है, इतने चालाक है कि बाहर का बेईमाना में ईमानदारी का एकदम फोटो बन जाएंगे हम। कहीं पे इनाम लेना होगा, गिफ्ट लेना होगा, वहां हमारा ही नाम आएगा कि ईमानदारी का नाम हमसे चालू है। लेकिन हम अगर अपने अंदर झांकते हैं ना, तो ये बेईमाना, ये धूर्तता, ये पाखंड, ये शायद मेरे से ही नाम बने गए होंगे। तो वही मेरी जो जन्मों जन्मों की यात्रा मुझे कहाँ उलझा देती है। तो ये इस समय मेरी मतलब इतनी दयनीय स्थिति है कि यहाँ पे भी आके अगर यहाँ तक किसी एक अदृश्य ताकत ने मेरे ऊपर काम किया होगा, उसकी कितनी कृपाएं मेरे ऊपर बरसाई होंगी कि मेरे को यहाँ ला दिया। लेकिन आखिर मुझे तो पता है ना मेरी औकात कितनी है, और ये मेरी औकात, बेईमानी वाली औकात, पाखंड वाली औकात, ये मुझे फिर से ना और मुझे पूरी संभावना है, मुझे पता है मैं सोते सोते भी चालाकी कर जाऊंगा कहीं पे। तो वो चालाकियां मेरी कहीं काम ना, मैं ये शब्दों में भी मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ वो भी मुझे नहीं पता चल रहा। बस आप ही बताना कैसे करके, हमें नहीं पता कि कहाँ कहाँ गलतियां करेंगे, गलतियों का पुतला, गलतियां करते आए हैं। और ये मैं कहूँ कि ये भी शायद मेरे ना कहीं क्या पता अहंकार हो, या मेरी धूर्तता हो, पाखंड हो, कहीं पे झूठ हो, झूठ को पॉलिश करना हमें बहुत अच्छे से आता है। तो वो ना हो, आप इन शब्दों के पीछे या मेरे आंतरिक उस भाव को देख के आप ही कुछ ऐसे करना कि करेंगे, हम बहुत ज्यादा चालाकियां करेंगे, बहुत सूक्ष्म रूप से करेंगे। लेकिन कल हो ना हो, कल क्या होगा मेरे साथ नहीं पता, तो वो बेड़ा आप ही उठाएं, वो जंजीरें आपके पास ही होनी चाहिए कि कैसे बांध दो। कुछ भी आज जो भी करना है वो आपने ही करना है। क्या हम अभी भाव ऐसा आ रहा है तो अभी ये बातें बोली जा रही हैं, एक पल भी नहीं लगेगा मेरी मन की तरंगों को उस भाव को चेंज होने में। और एक पल में क्या पता मैं कौन से ग्रुप को ऐसे इकट्ठा कर लूँ। मैं उस ग्रुप का तो नाम दे रही हूँ कि मैं उनके पास गई, उन्होंने मुझे माइंड वॉश कर दिया। नहीं, मैं ही उसका मास्टर ब्लास्टर है ना, मैं ही हूँ मास्टर माइंडेड, मेरा ही है उस ग्रुप का। लेकिन मैं इतना ज़्यादा चालाक हूँ, कहीं बैठ के कहीं का निशाना मैं कहीं ना मार दूँ। तो दोनों अवस्थाएं आपके सामने, इसका भी श्रेय आपको ही हो कि अगर आपकी कृपा मुझे यहाँ तक ले आई तो मैं चाहूंगी आप ही कुछ करना। आप भी कुछ कहना चाहिए। हाँ नहीं, मुझे बाद में बोलना चाहते थे, लेकिन अब वीडियो पे भी बोले अच्छा है। मैंने देखा है जो कुछ बातें चल रहे हैं ना, ऐसे बहुत ऊपर थे ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन वैसे ही पीछे गए। कैसे पीछे गए कि 50% वे अपने साथ लेके ही गए, देखा मैंने। लेकिन वो मुझसे ही पूछे, उन्होंने पूछा आप भी जाओ, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं मेरे अनुभव से यहाँ आई हूँ, मेरा ही अनुभव बाहर ले जाता है, आपके अनुभव के पीछे मैं दौड़ना चाहती नहीं। इनकी बातों में तो याद आ गई मुझे। लेकिन अब मैं ये कहना चाहती हूँ, हम क्या अंदर क्या है बाहर क्या करने वाले पता नहीं है, हम कैसे भी हो वैसे ही आप हमें अपना, इतनी ही विनती है। हम कैसे पता नहीं मुझे अंदर क्या बाहर है, हम ऐसे भी आप अपना ले तो बस इतना हो गया तो मेरे लिए बस। फिर मुझे ढूंढना, कहीं जाना, प्रश्न पूछना कुछ भी ना रहे, सिर्फ अपना लो। मैं नहीं अपना सकती, आप ही की जिम्मेदारी है। हम पकड़ नहीं सकते आपको, पकड़े तो कहीं तो गिर जाते हैं, वजन उठा नहीं सकते। इसलिए हम कैसे हैं वही, कुछ भी हो वैसे ही अपना लिए तो मुझे लगता है हम निश्चिंत से आराम से रह सकते हैं। इतनी ज़्यादा, इससे ज़्यादा विनती आपके सामने कुछ नहीं है मेरा।
जहाँ गए हो अपनाया है तभी तो आप बैठे हो। अच्छा। तो बस आप मत जाओ, बस बात खत्म। नहीं नहीं वही नहीं नहीं है, फिर भी ऐसी चर्चा मैंने कभी सुना हाँ, नहीं। तो- ऐसे ऐसे हाँ, एकदम। बैठ के एक तरफ में काम करती रही, अपने काम अपने आप होते रहे, लेकिन कोई ना कोई वजह ऐसा ना मिलो मुझे कि मैं बाहर हो जाऊं। मैं सपने भी देखना, ऐसे सपनों में भी मैं देखना नहीं चाहती। सिर्फ ये आपकी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, प्लीज छोड़िएगा नहीं। नहीं नहीं जी, हम क्या है, हम कौन है, कब क्या कर बैठते हैं मुझे अभी भी पता नहीं है। जो चल रहा लेकिन पता नहीं। जिम्मेदारी आपकी होगी। कहीं भी फिसल जाए तो हम कहाँ तक बह जाते हैं, हम रहते या नहीं रहते ये भी पता नहीं, लेकिन बचाने की शक्ति है ना वो सिर्फ आप में है। बस जिस समझ के साथ आप यहाँ तक पहुंचे हो उस समझ को बनाए रखें और उस समझ को और आगे लेके जाओ। क्या कि कोई आपको हिला ना सके। एक बात बताइए, आप जिसके पास आई हैं, एक उसकी ताकत उसने अपनाया, एक आपकी ताकत, क्या दोनों ताकत इतना कम पड़ जाती है कि एक आदमी अकेला आपको आके गिरा देता है? नहीं 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 हाँ? नहीं। अगर गिरा रहा है तो इसका मतलब आपने उसे अपनाया ही नहीं था। सही। तो वो क्या करे? आप तो अपनाने का नाटक कर रहे थे। अगर उसे अपनाने के बाद आपको लगता है कि आपको कोई गिरा सकता है, किसी के और के शब्द कोई आप पे काम कर सकते हैं? नहीं नहीं। कर ही नहीं सकते। और अगर कर दिए तो समझ लेना कि आपने उसे अपनाया ही नहीं था, अपनाने का एक भ्रम था और टूट गया।